तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से जुड़ गए हैं त्रिकोणमिति के अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि न्यून कोण किसे कहते हैं और उसके 6 रेशियो के बारे में। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बात करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हमसे कुछ जुड़कर आप सीख रहे हैं। ठीक है, और हम पे विश्वास रखिए और हम अंत तक आप लोगों को साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कि साइड का रेशियो। ठीक है, साइड का रेशियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये त्रिकोणमिति में, रहता है साइन। ठीक है, रहता है साइन, SINE साइन, लेकिन अपना लोग पढ़ते हैं क्या, SIN साइन। ठीक है, उसी तरह कोसाइन को पढ़ते हैं कॉस, कोसाइन को कॉस। ठीक है, उसी तरह टेंजेंट को पढ़ते हैं टेन, टेंजेंट को टेन पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 रेशियो इधर और 3 रेशियो यहाँ पर है। ठीक है, तो चौथा नंबर का रेशियो को बोलते हैं कि कॉट जेंट। कॉट जेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। कॉट जेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक। सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक। और कोसेंट को कोसेक, कोसेट 10 को क्या बोलते हैं, कोसेट 10 को क्या बोलते हैं हम, कौसेक, कौसेक। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहला है कि समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे में है कि ये है, देखिए इसमें 2 भुजा बराबर है, मतलब AB और AC बराबर है, लेकिन BC बराबर नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसी कारण ये हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज की आप यदि देखेंगे, इस त्रिभुज में आप यदि देखेंगे तो इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ये है, देखिए ये 3 भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये देखिए, और ये और ये। ठीक है, तो ये तीनों अलग है, इसीलिए इसे बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु। ठीक है, यहां तक आप लोगों को हमें उम्मीद है कि क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कम से कम उस दोस्त के पास शेयर जरूर करे जो त्रिकोणमिति में, त्रिगो में कमजोर हो। मैं वादा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है ना, आप लोगों को जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। ऐसे ऐसे मतलब जो है, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इन सबों को रेशियो को हम इस तरीका से याद करवाएंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है,
चलिए बिना टाइम गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक पॉइंट मेंशन किए हैं, हैशटैग, अगला हैशटैग है कि 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री समकोण। तो समकोण किसे कहेंगे? तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए होंगे, हमें आशा है, और आप लोग लिख सकते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। यदि हमें समकोण त्रिभुज पूछा जाए तो इसका डिफिनेशन यह होगा कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ उदाहरण के साथ समझते हैं। यह है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री का। ये मान लेते हैं हम ये 50 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का? तो 40 डिग्री का, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। उसी के बाद है कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक ना, 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? हम अधिक कोण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्त का कहना होगा कि हम तो अधिक कोण समझ गए, अधिक कोण समझ गए और समकोण भी समझ गए, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज का डिफिनेशन ये होगा कि जिस त्रिभुज की माप 180 डिग्री हो, मतलब कहने का सेंस, अपना लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, लेकिन जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, लेकिन जिस, याद होना चाहिए कि जिस त्रिभुज की एक भुजा, जिस त्रिभुज की याद होना चाहिए कि जिस त्रिभुज में हम एक भुजा को क्या करते हैं? अधिक कोण मान लेते हैं। जैसे ये कोण है मेरा, मान लेते हैं हम 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना? तो मान लेते हैं हम ये 15 डिग्री, ठीक है। तो 135 और 15 कितने हो गए? 150। तो ये हो जाएगा मेरा कितना डिग्री का? तो 40 डिग्री का हो गया। सॉरी, ये हो जाएगा मेरा कितना? 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 1, 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री, 150 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा? तो 30, मतलब कहने का सेंस एक कोण अधिक कोण हो गया, 100 मतलब 90 डिग्री से अधिक हो जाए। जिस त्रिभुज की तीनों कोणों में से एक कोण की माप यदि 90 डिग्री से अधिक हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि न्यून कोण। न्यून कोण को हम इसीलिए अंत में लिए हैं कि इससे पीछे वाले वीडियो में हम डिफिनेशन लिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किए हैं अगला हैशटैग में कि अगला हैशटैग में हम न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इसका एग्जांपल जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब जितने भी हैं सब क्या हैं? न्यून कोण हैं। सब क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। अगला हैशटैग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ही पूछा गया है कि फादर ऑफ त्रिकोणमिति, फादर ऑफ त्रिकोणमिति, फादर ऑफ ट्रिगो, मतलब फादर ऑफ ट्रिगो, त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि हिप्पारकस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। हिप्पारकस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। अब आप लोगों को
मन में ये सवाल आता होगा कि सर कि त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ करेंगे, ये त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला यूज है ऊंचाई ज्ञात करने में। जैसे आप किसी हर एक गाँव में अभी जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गाँव में टावर की व्यवस्था कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो उस टावर का ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है, या किसी नदी के किनारे में कोई पेड़ है तो उसका ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है, या किसी ब्रिज का कैसे ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये सब जो है त्रिकोणमिति के तहत ही सबका ऊंचाई ज्ञात होता है। और दूरी मापने के लिए भी किया जाता है, दूरी मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार हम चांद, पृथ्वी से चांद की दूरी तय कर मतलब बता देते हैं टोटल कि कितना दूरी पर है। तो यदि त्रिकोणमिति यदि नहीं रहता तो हम चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी को ज्ञात नहीं कर पाते। उसी प्रकार अन्य ग्रहों से हम कितने दूर पे हैं, इन सबों का पता लगाने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब जो है अगला पॉइंट है कि एग्जाम में यहाँ से जो है ना मिनिमम 25% क्वेश्चन यहाँ से ये अकेले कवर करता है। कौन? तो त्रिकोणमिति जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 25% जो है ना, ये 25% सवाल को अकेले ही कवर करता है, ठीक है। यदि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव यदि पूछता है बोर्ड में, यदि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें 25 ऑब्जेक्टिव मात्र ट्रिगो से रहता है, ऑब्जेक्टिव मात्र ट्रिगो से रहता है। ट्रिगो से रहता है, ठीक है, ट्रिगो से रहता है। 25% मात्र कहाँ से रहता है? तो ट्रिगो से रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यदि और आगे बढ़ें तो अगला हैशटैग हम लिए हैं कि ट्रिगो को आगे के क्लास में भी पढ़ना होगा, तो एकदम पढ़ना होगा। आप यदि साइंस स्ट्रीम से 11th 12th करेंगे तो उसमें आपको मैथ लेना पड़ेगा, और मैथ में ही आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम जो है ना विस्तारित रूप से क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। हम जो है इसको विस्तारित रूप से कहाँ क्लास 12th में पढ़ते हैं, और इसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किया जाता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आने वाले समय में तो वहाँ पर भी आपको ये त्रिकोणमिति मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर भी त्रिकोणमिति का मिलन होगा आपसे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम इसी तरह प्रत्येक वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको सिलेबस को कवर करेंगे, हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे। और 2026 में आने वाले 2026 में जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, हम वहाँ तक बिना थके आप लोगों के साथ चलेंगे, ठीक है। और हम तब चलेंगे जब आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट कैसे कीजिएगा? तो आप फीडबैक दीजिए कि सर यहाँ पर ये कमी है और वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप बताइए कमेंट्स करके, ठीक है। तब हमें भरोसा बढ़ेगा आप लोगों के प्रति, और आपसे बात कर पाएंगे, और हमें लगेगा कि मेरा वीडियो कोई न कोई देख रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक दीजिए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।